जयकारा लगाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। यदा दुर्वासा सहपाद इंद्रालोकाश्रयोन्नपा। बात उस समय की थी, एक बार दुर्वासा जी सामने से आ रहे थे, सप्तर्षियों ने उनके कंठ में माला डाल दी। बहुत मल्लू कथा है। दुर्वासा जी माला पहन करके आगे गए। माला पहनकर अहंकार न हो, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तब ही माला कंठ में आवे। बड़े बड़भागी भाग्यशाली लोग हैं जिनके सिर के ऊपर स्वाफा बांधा जा रहा है। उनमें से एक भाग्यशाली मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे भी सिर पर बहुत स्वाफा रोज बंध रहे हैं। स्वाफा कितने रुपए का है ये महत्व तो नहीं रखता, ये महत्व है कि तुम इतने भले लोग हो, तुम समाज में इतने सम्मानीय लोग हो। स्वाफा एक राजा का प्रतीक है। जो आदर एक राजा का होता है, समाज में उन्हीं लोगों को स्वाफा बांधा जाता है जिन लोगों के पास सद्गुण है, जिन लोगों के पास विनम्रता है, जिन लोगों के पास भलाई की उतंगता है, ऊंचाई है, उनको आदर मिलता है, समाज में उनको सम्मान मिलता है। श्री दुर्वासा जी के कंठ में माला आई, उनकी आंख में आंसू आ गए। सप्तर्षियों का आदर किया, मान किया, और वो माला पहन करके दुर्वासा जी चल पड़े। यहाँ पर लिखा है कि सामने से क्या हुआ, एक हाथी पर बैठा हुआ, ऐरावत पर बैठा हुआ, सामने से महेंद्रम वरुणोदय, इंद्र सामने से आता हुआ दिखाई दिया। और देखिए, एक है इंद्र और एक है महेंद्र। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। इंद्र तो तब है जब वो अपनी गद्दी पर बैठा है, और महेंद्र जी तब है जब वो ऐरावत पर बैठा है। तो इस समय ये ऐरावत हाथी पर बैठा था, इसलिए सुखदेव भगवान ने उसको महेंद्र कह करके उच्चारण किया कि महेंद्र सामने से चल करके आ रहा था। दुर्वासा जी को लगा कि देवताओं का राजा है, क्यों नहीं यह माला इसके कंठ में मैं पहना दूं। तो उन्होंने वह माला उसके कंठ में डाल दी। तो वो तो इतना अहंकारी है, वो तो भैया इतना बड़ा अभिमानी था, इतना बड़ा अहंकारी, इतना बड़ा वह अभिमानी कि उसने माला उतार करके फेंकी। ऐरावत की खोपड़िया पर गिरी, उसने सूंड से नीचे डालकर कुचल करके खत्म कर दिया। और उसी समय श्री दुर्वासा जी ने देख लिया। दुर्वासा ने कहा, इंद्र तुम इतने बड़े अभिमानी हो, द्रव्यम वयम कर्मणान सहयोग। अरे तुमको द्रव्य संपदा का इतना बड़ा अहंकार अभिमान आया, तुमने मेरी सम्मान की दी हुई माला को और हाथी के ऊपर डालकर तलवे से कुचलवा दिया। मेरा श्राप है, तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं हो। ये अत्रिपुत्र दुर्वासा तुम्हें श्राप देता है कि तुम दर दर के हो जाओगे। दुर्वासा जी ने उन्हें अभिशप्त कर दिया। ये पूरी कथा यहाँ पर लिखी हुई है। भूचाल मच गया सृष्टि में, ऐसा हो गया। शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को कह दिया, मौका बहुत बढ़िया, चढ़ाई चढ़ा दो। देवताओं को चारों तरफ से घेर लिया गया। स्थितियाँ बहुत बड़ी गंभीर हो गईं। अब तो देवताओं के पास भगवान की स्तुति के अलावा और कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। श्री शुकवाच सुखदेव जी कहते हैं, एवं स्तुता सुरगड़ई भगवान हरीश्वर तेसामाभिर्विभाजन राजन सहस्र को दयत। हे राजन, हजारों हजारों बार इन देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, और भगवान उस स्तुति से प्रकट हो गए। लिखा है 1000 सूर्य की प्रकाशता लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं। 1000 सूर्यों का प्रकाश, उतना बड़ा प्रकाश भगवान के पास था। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन किसी भी देवता को भगवान नजर नहीं आ रहे थे। वहाँ सिर्फ 2 ही ऐसे थे जिनको भगवान दिखाई दिए। ये कथा भागवत की है, लेकिन आपको ये जरूर लगेगा कि हम पहली बार ही सुन रहे हैं। भले ही आपने कथा 100 बार सुनी हो, इस कथा को सुन करके ये लगेगा कि ये कथा हम पहली बार सुन रहे हैं। इसमें लिखा है कि देवताओं ने स्तुति की, तो भगवान के एक एक रूम से 1000 सूर्य का प्रकाश हो रहा था। और आप जानते हैं कि ट्रक की भी लाइट आंख पर पड़ जावे तो सामने की सड़क दिखाई नहीं देती। इतना प्रकाश ज्यादा था कि चकाचौंध देवताओं की आंखों में था, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, परमात्मा को देखने वाले वहां 2 ही थे। कौन कौन थे? विरंचो भगवान दृष्टवा सह सर्वणम ताम तनुम। वहां 2 ही थे, एक थे ब्रह्मा जी और दूसरे थे महादेव। इन 2 को ही बस भगवान वहां दिखाई दिए, दोनों को दिखाई दिए। सिर्फ ब्रह्मा और शंकर ने भगवान को देखा, और उस समय ब्रह्मा ने भगवान की बड़ी स्तुति करी। परमात्मा को वही देख पाएगा जिसके हाथ में त्रिशूल होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सबको भगवान क्यों नहीं दिखे? क्योंकि सबके हाथ में त्रिशूल नहीं था।
भगवान उसी को दिखाई देगा जिसके हाथ में होगा त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब है काम, क्रोध और लोभ तीनों को जिसने मुट्ठी में दबा करके रखा है, ईश्वर उसी को ध्यान में आएगा। ईश्वर को वही देख पाएगा। मंदिर में तो हजारों लोग जाते हैं, लेकिन मंदिर में हजारों को भगवान नहीं दिखता। मंदिर में तो किसी किसी को ही परमात्मा दिखाई देता है। शंकर जी को भगवान इसलिए दिखाई दिए क्योंकि उनकी जटाओं में गंगा थी। जो जंजालों की जटाओं में शांति रूपी गंगा को संभाल करके रखते हैं, परमात्मा को वही देख पाएंगे। शंकर ने इसलिए भगवान को देख लिया क्योंकि ये वृषभ पर आरूढ़ित थे, ये बैल पर बैठे हुए थे। वृषभ धर्म का प्रतीक है, और जो धर्म को सवारी करता है, जो धर्म को अपने पास रखता है, एक क्षण भी धर्म से दूर नहीं जाता। इसलिए वही भगवान का दर्शन कर सकता है। परीक्षित ने पूछा तो गुरुजी फिर ब्रह्मा जी को कैसे दिख गए? तो कह दिया ब्रह्मा जी को इसलिए दिख गए क्योंकि ब्रह्मा जी वो देवता है। ब्रह्मा जी के बारे में यह कहा गया कि ब्रह्मा वह देवता है जिसके जीवन में नित्य वेदों का स्वाध्याय है। वो परमात्मा का दर्शन करने के लिए हर क्षण हर पल तड़पते रहते हैं। और ब्रह्मा की ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इस धरती पर जितना भी वैदिक साहित्य जो भी है, ये सब ब्रह्मा की श्वास से बाहर चल करके आया। धरती पर जितनी भी वैदिक परंपरा का निर्माण ये विधाता ब्रह्मा के द्वारा हुआ। ब्रह्मा ने हमेशा धर्म को आगे के लिए बढ़ाया। हे परीक्षित, जो धर्म का ह्रास नहीं करता, जो धर्म का विकास करता है, उसकी ही आंखें भगवान को देख पाती हैं। और ये सबके बस का काम